अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। देहात में किसी मौलाना साहब ने बयान किया कि अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क़ खिलाते हैं। एक नौजवान ने सुनकर दिल में ये बात डाल ली कि मैं नहीं खाता, मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला रिज़्क़ किस तरह खिलाते हैं। चनाचे अगले दिन इसने भूख हड़ताल कर दी, लेकिन बेचारी माँ तो माँ होती है और यही सोचता रहा कि देखता हूँ कि अल्लाह ताला आज मुझे कैसे खिलाते हैं। माँ बेचारी पीछे पीछे खाना लेकर गई और इसके करीब खाना रख कर वापस आ गई। अब खाना भी पड़ा था और वो भी लेटा हुआ था। जब इसे खाने की खुशबू आने लगी थी तो वहां से उठकर 30-40 फुट के फासले पर लेट गया ताकि मुझे खाने की खुशबू ना आए। वहां इर्द गिर्द के कुछ डाकू थे जो इस जगह पर इकट्ठे होकर अपनी प्लानिंग बनाते थे, क्योंकि इन्हें वो महफूज जगह नजर आती थी। वो दोपहर के वक्त वहां आकर बैठ गए। अब इनको भी सालन की खुशबू आई तो वो कहने लगे, यार लगता है कि कहीं खाना पड़ा हुआ है। एक ने कहा, तलाश करना चाहिए। चनाचे तलाश करने पर इन्हें खाना मिल गया। इन्होंने देखा कि मक्खन भी है, पराठा भी है और सालन भी है। इनमें से कहने लगा, आज तो मौज लग गई कि खाना मिल गया। इनका जो बड़ा था वो बहुत होशियार आदमी था। इसने कहा, चुप करो, मत खाना। मुझे लगता है किसी बंदे ने हमें मारने के लिए इस समय जहर मलाई है। इन्होंने कहा, फिर तुमने ये खाना क्यों रखा है? लगता है कि तू हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है। इन्होंने मुतफक्का तौर पर फैसला किया, इसको पहले खाना खिलाया जाए। चनाचे इन्होंने इसे खाना खाने को कहा तो कहने लगा, जी मैं नहीं खाता। अब इनको पक्का यकीन हो गया कि इसने खाने में जहर मिलाया है। इन्होंने फिर कहा कि पहले खाओ। इसने फिर वही जवाब दिया। इनके बड़े ने कहा, इसे 2 जूते लगाओ फिर खाएगा। लो अब इसे जूते भी लगाना शुरू हो गए, लेकिन वो खाना खाने से इनकार ही करता रहा। जब बेहद जूते लगने लगे तो कहने लगा, जी माफ कर दें, मैं खाता हूँ। इसके बाद इसने इनको पूरा वाकया भी सुनाया और इनके साथ मिलकर रोटी भी खाई। फिर इन्होंने इसे छोड़ दिया। जब इसकी अच्छी खासी मरम्मत हुई तो इसके जिस्म पर जूतों के निशान पड़ गए और बेचारा दर्द के साथ घर आया। माँ इसकी ये हालत देखकर खामोश हो गई। अब इसे अगले जुमे का इंतजार था। अगले जुमे के दिन मौलाना फिर तकरीर की कि अल्लाह ताला हर हाल में इंसान को रिज़्क़ पहुंचाते हैं। जब वो बयान और नमाज के बाद फारग हुए तो ये मौलाना साहब के पास जाकर कहने लगा, मौलाना आप अधूरे मसले बयान न किया करें। इन्होंने कहा, मैं तो पूरे मसले बयान करता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहने लगा कि आपने पिछली दफ़ा कहा था कि जिसका रिज़्क़ हो अल्लाह ताला उसको पहुँचा के रहते हैं। इन्होंने कहा, हाँ ये तो पूरी बात है। वो कहने लगा, जी नहीं, ये पूरी बात नहीं है। पूरा मसला है कि जिसका रिज़्क़ हो अल्लाह ताला उसको पहुँचा के रहते हैं। जो रिज़्क़ ना खाना चाहे अल्लाह ताला उसको जूते मार मार के खिलाते हैं। हमारे इलाके में एक अमीर शख्स फोत हुआ और जब नमाज जनाजा का वक्त आया तो एक आदमी कहने लगा कि मैं इस अमीर शख्स का वकील हूँ और इसने मुझे 2 वसीयतें की थी। पहली वसीयत यह है कि मेरे 3 बेटों में से जिसने मेरा नमाज जनाजा पढ़ी इसे मेरी जायदाद में से कुछ ना दिया जाए, और जिसने नमाज जनाजा ना पढ़ी इसके नाम मेरी सारी जायदाद कर दी जाए। और दूसरी वसीयत नमाज जनाजा के बाद सुनाई जाए। ये सुनकर इस आदमी के 2 बेटों ने फैसला कर लिया कि वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे बेटे ने फैसला कर लिया चाहे जो भी हो जाए वो अपने वालिद साहब का नमाज जनाजा जरूर पढ़ेगा। कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी इसे समझाया कि इस तरह तो सारी जायदाद तुम्हारे भाइयों को मिल जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। कहने लगा, अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नत में जगह अता फरमाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा इसने नमाज जनाजा पढ़ ली और अब वो दोनों भाई खुश थे कि सारी जायदाद हमें मिलेगी। इतने में वकील ने दूसरी वसीयत सुनाना शुरू कर दी, जिसमें कुछ यूं लिखा था, मैं अपनी पहली वसीयत खत्म करता हूँ और मेरी औलाद में से जिसने मेरा नमाज जनाजा पढ़ा मेरी सारी जायदाद इसके नाम कर दी जाए। इस तरह जायदाद नमाज जनाजा पढ़ने वाले बेटे को मिल गई। दोस्तों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो अपने वालिदैन की खिदमत और इनसे प्यार किसी दुनियावी लालच के बगैर करो। अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।